नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर, आपका सीयूईटी मेंटोर। यह है आपका अपना चैनल सीयूईटी विद्याकुल और आज बात करेंगे आपके फ्यूचर के बारे में। आप 12th में हो या 12th पास आउट कर चुके हो, आप 2-3 साल बाद अपने आप को एक अच्छी जगह देखना चाहते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छा कोर्स परस्यू करते हुए। आप बीटेक करना चाहते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, आप बी फार्मा करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो, बीए करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे जेई और नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जेई और नीट के अलावा कोई और विकल्प ऐसा नहीं है जो उनको वैसी सैलरी या वैसी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपको सीयूईटी के बारे में पता नहीं है। सीयूईटी क्या है? सीयूईटी का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यह एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो आपके जेई और नीट के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। फिर जेई नीट ही क्यों, आप अगर यूजीसी नेट की बात करो, सीएसआईआर नेट की बात करो, बहुत बड़े बड़े एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है और इससे आपको उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करके वैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। 2022 के पहले क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे है तुम्हारी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70-80 हजार सीटें हैं। उन 70-80 हजार सीटों में आपको अगर एडमिशन लेना हो तो 12th में कितने परसेंटाइज के आधार पर एडमिशन मिलता था? बीएचयू थी, एयू थी या एएमयू जेएमआई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये लोग अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। अब एक बच्चा जो 12th पास आउट हुआ है वो 20 एग्जाम के फॉर्म भर के तो यूनिवर्सिटी जा नहीं पाएगा और कई बार 20 एग्जाम को भरने में उसको आर्थिक मदद नहीं मिलती थी, फिनेंशियल बर्डन आ जाता था। तो इस वजह से वो बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते थे। सरकार ने इस बात पर गौर किया और 2022 से उन्होंने सीयूईटी का एग्जाम शुरू किया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को 12th के बाद आपको देना होता है और आप इस एग्जाम के द्वारा अपने कट ऑफ को प्राप्त करके किसी भी एलिजिबल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो जिसमें आप जाना चाहते हो और जो कोर्स परस्यू करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मैं तो जेई करूंगा, मैं तो नीट करूंगा, फायदा क्या है? अगर आप जेई करके आईआईटी में सेलेक्ट होते हो तो आईआईटी में टोटल सीट 17 से 18 हजार है पूरे भारत में। लेकिन अगर आप सीयूईटी के थ्रू जाते हो तो आपको 30 से 50 हजार सीटें पूरे भारत में मिलती हैं और हर प्रकार का ट्रेड बीटेक में अवेलेबल है। आप कंप्यूटर साइंस से करो, आप इलेक्ट्रिकल से करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से करो, जिससे भी करना चाहते हो, आप मैकेनिकल से करो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है सीआईसी, वहां से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में कर सकते हो जो कि इस समय का सबसे डिमांडेड कोर्स है और पैकेज आपको 35 लाख पर एनम से 70 लाख पर एनम तक मिलता है। ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ड्रीम है बच्चों के, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और वो सीयूईटी के थ्रू उनको एडमिशन मिल जाता है। तो आज पूरी जानकारी सीयूईटी के बारे में, आप इसको समझो, कैसे आप 12th के साथ इसकी तैयारी कर सकते हो, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज आपके सामने आज खोल करके मैं रख दूंगा और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि सिलेक्शन की सबसे आसान टिप्स क्या हो सकती हैं, कैसे आप सिलेक्शन लोगे। और एक बात, बहुत सारे बच्चे इस बार बेटा एडमिशन नहीं ले पाए सीयूईटी के थ्रू, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा स्कोर रहा, डॉक्यूमेंट उनके अच्छे नहीं थे, उनके डॉक्यूमेंट सही से नहीं बन पाए, आधार कार्ड में नाम अलग था, मार्कशीट में अलग था। तो आज इस क्लास में सारी चीजें, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब्जेक्ट सिलेक्शन, फीस स्ट्रक्चर, एग्जाम डेट्स, एडमिशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सिलेक्शन टिप्स, ये 10 से 15 मिनट आप मुझे दे दो और वापस जाते हुए आपको मिलेगा किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एक सीट का वादा, और केवल वादा नहीं, क्लियर विजन, हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे, ये विद्याकुल का वादा रहता है। इस बार भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, आप हमारे चैनल पे तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज, तमाम इंटरव्यूज के माध्यम से उनसे राब्ता कर सकते हो, उनको जान सकते हो, पहचान सकते हो, आप भी अगले हो सकते हो, नेक्स्ट एडमिशन आपका होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी से। क्या है एलिजिबिलिटी? सीयूईटी कौन कौन दे सकता है आफ्टर 12th? फरवरी मार्च में आपने एग्जाम दिया, मई में सीयूईटी का एग्जाम होता है, आपने मई में सीयूईटी का एग्जाम दिया और आपको एडमिशन मिल गया आपके कॉलेज में। अगस्त सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे बीएचयू में, आफ्टर 12th के बाद। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने ड्रॉप ले लिया नीट या जेई के लिए, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। सीयूईटी तुमको जेई नीट के बराबर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, तो घबराना कभी मत, परेशान मत होना। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, सीयूईटी आपको सहारा देगा और बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स अवेलेबल करवा के देगा। मैंने आपको पैकेज बताया, 35 से 70 लाख के बीच का पैकेज बीटेक के लिए सीयूईटी में अवेलेबल है।
ऐसे ही बहुत सारे नर्सिंग के कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं सीयूईटी के अंतर्गत। नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो आप दे सकते हो। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मान लो बीएचयू है, तो बीएचयू ने कहा कि इस पर्टिकुलर सीट के लिए मुझे एज लिमिट 17 साल करनी है। तो जब आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा तो पर्टिकुलर उसका ब्रोशर देख लेंगे कि आखिर उसमें एज लिमिट क्या है। अगर आप इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हो या एक साल पहले दिया है तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, आप आराम से सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो और इसको क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। दूसरा जो हमारा टॉपिक है एग्जाम पैटर्न का, तो ये 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। इसमें एक पेपर लैंग्वेज का होता है, उसके बाद एक पेपर डोमेन्स का होता है और एक पेपर आपका जीएटी का होता है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में आपके 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, इनका पेपर देना होता है। अच्छा, जैसे आपने हिंदी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, असमीज पढ़ी, गुजराती पढ़ी, उर्दू पढ़ी, तो उनके ग्रामर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आता कि आपको पूरा लिटरेचर पढ़, ग्रामर के क्वेश्चन, और ग्रामर पढ़ी जा सकती है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी या हिंदी पढ़ी होगी तो आपने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये आपके 12th के बेस पर होते हैं। मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रखा है 12th में, तो यही लेकर आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले रखा है तो यही लेकर आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो भी आपको वही लेकर 12th का एग्जाम देना है। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी लिए हो तो वही लेकर आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑनर्स कर लें या पॉलिटिकल ऑनर्स कर लें, लेकिन 12th में हमने पीसीएम से पढ़ाई की है, पीसीबी से पढ़ाई की है, तो क्या ऐसा है कि सीयूईटी का एग्जाम उसी सब्जेक्ट से देना पड़ेगा जिसका एडमिशन लेना है, या हम अपने 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पे दे सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। अगर आप 12th में हो और आपका पीसीएम है, आप पीसीएम से सीयूईटी का एग्जाम दो। पीसीबी है, पीसीबी से सीयूईटी का एग्जाम दो। सीयूईटी के एग्जाम के आधार पर आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं होती। पीसीबी से एग्जाम देकर के आप बीए कर सकते हो, पीसीएम से एग्जाम देकर के आप हिस्ट्री से बीए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो मैथ्स वाले कोर्सेज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैथ्स के लिए एक अलग एक्सपर्टीज चाहिए, तो आपके पास नहीं है। लेकिन पीसीएम अगर आपका है, आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया, तो आप बीए आराम से कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी, कोई आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, तो आप समझ गए। तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं 13, आपकी लैंग्वेज होती है 23 डोमेन सब्जेक्ट आपके होते हैं, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं कुल मिला के जो आपका 12th में है। अब किसी का कॉमर्स है, किसी का आर्ट्स है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का पीसीएम है, किसी का पीसीबी है, तो कुल मिला के आपके 12th के सब्जेक्टों को ही इकट्ठा करके इन्होंने 23 डोमेन बना रखे हैं, जिसमें से आपको अपने चुनने हैं। ऐसा नहीं है कि 23 में से कोई भी चुन लो, जो आपने पढ़ रखा है वही चुनो, क्योंकि उसी से आपके सीयूईटी क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। एक पेपर जीएटी का एक्स्ट्रा होता है। जीएटी आपने 12th में नहीं पढ़ी होती है। इसमें आपका आता है रीजनिंग, इसमें आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, इसमें आपका आता है जीएस यानी जनरल साइंस और इन्वायरमेंटल लिटरेसी। इन्वायरमेंटल लिटरेसी इसका आपको अलग से तैयारी करना पड़ता है और आराम से तैयारी हो जाता है, बहुत टफ नहीं है। लैंग्वेज आप पढ़ ही रहे होते हो 12th में, जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे मान लो आपके सिलेबस में हिंदी है, इंग्लिश है, जो आपको सरल लगती है उसका ग्रामर तैयार हो जाएगा, हम लोग तैयार करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एग्जाम कैसे आपका होता है? एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो गांव से हैं, हमने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं है। वो सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उसमें केवल आंसर को माउस पकड़ के टिक करना होता है, कंप्यूटर चलाना नहीं होता। दूसरी बात, 12th में आप कॉपी पेन वाले मोड में पेपर देते हो तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसमें लिखना नहीं होता, इसमें एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर एग्जाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको एक आंसर टिक करना होता है और टिक करके उसको नेक्स्ट कर देना होता है। उसकी भी पूरी तैयारी बहुत सारे लोग करवाते हैं, हम भी आपको बता देंगे, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। अच्छा, मल्टीपल शिफ्ट में होता है। अब मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो सबका पेपर एक साथ नहीं होगा। हो सकता है आपका फिजिक्स का पेपर सुबह की शिफ्ट में हो, मैथ्स का पेपर दोपहर की शिफ्ट में हो, हिस्ट्री का पेपर शाम की शिफ्ट में हो, तो शिफ्ट वाइज पेपर होता है। ये पेपर आपके 60 मिनट्स के होते हैं, 60 मिनट्स के होते हैं, यानी 1 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, 1 घंटे का आपका पेपर होता है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी हम मार्किंग स्कीम पर आएंगे तो इसके बारे में जानेंगे।
ईच सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस, देखो नीचे ही लिखा है, हर एक सब्जेक्ट जितने भी यहां लिखे हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डोमेन हो, और चाहे आपका जीएटी वाला सेक्शन हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको उसके पेपर में 50 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और वो 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको हल करने हैं। एक क्वेश्चन का कितना नंबर होता है आगे हम देखेंगे। अच्छा, मीडियम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो गुजराती मीडियम से पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने तो उर्दू में अपनी पढ़ाई करी है, मैंने तो एसएमईज में पढ़ाई करी है, मैंने तो कन्नड़ा में पढ़ाई करी है, मैंने तो तमिल में पढ़ाई करी है, लेकिन पेपर किस भाषा में आ जाएगा? तो बेटा 13 इंडियन लैंग्वेज में, जितनी लैंग्वेज के यहां ग्रामर के पेपर होते हैं उतनी ही लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे भी सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे उनके दो मुख्य मीडियम होंगे, दो तरीके से पेपर देना चाहते होंगे, या तो वो चाहते होंगे हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, मीडियम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पाएंगे। मान लो आपका फिजिक्स का पेपर है तो वो हिंदी में आएगा या अंग्रेजी में, ये होता है मीडियम। तो आपका 13 भाषाओं में आएगा, ठीक है। इसका लैंग्वेज के पेपर से कोई संबंध नहीं है। लैंग्वेज का पेपर जो आप चुनोगे, मान लो आपने अंग्रेजी चुन ली तो आपको इंग्लिश का एक पेपर देना पड़ेगा, और आपने अगर मीडियम में हिंदी चुना है तो आपको फिजिक्स का हिंदी में पेपर देना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इसको समझते हो ठीक से। अगली बात क्या आ जाती है? सिलेबस की। सिलेबस हमने डिसाइड कर ही लिया, डिस्कस कर ही लिया। आपको 37 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें से आपकी 13 लैंग्वेज है और 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, एक जीएटी है। कुल मिलाकर आपके 37 होते हैं। अब इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे टेढ़ी चीज है, इसलिए मैं आपको एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके माध्यम से आप भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो। अच्छा, एक बात देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है मार्किंग स्कीम। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि ईच सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस आएंगे और उनको आपको 60 मिनट्स में करना होगा, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो आप कैसे समझ पाओगे कि कितने नंबर आपको लाने हैं? आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अगर मान लो आप यहां 2 क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। लेकिन वहीं पर देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और वो 1 नंबर की होगी, ठीक है। और मान लो आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक, तो क्या होगा? तो इसका तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया है तो इसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी ये 4 ही बचेगा। मान लो 3 क्वेश्चन थे, आपने ये वाला क्वेश्चन किया ही नहीं तो इसका कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और वो सही है तो 5 नंबर, अगर आपने किया और वो गलत है तो जो आपने सही किया है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसका ना कोई नंबर कटेगा ना कोई नंबर मिलेगा। ये आपके मार्किंग स्कीम का पैटर्न है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सारे सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं? ईच सब्जेक्ट्स आपके कितने मार्क्स के हैं? 250 मार्क्स के हैं। सभी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 250 नंबर हो गए। अब आप इसमें से कितना प्राप्त करोगे ये आपके ऊपर है। मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश करना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ हाई जाती है। जैसे जैसे सीयूईटी का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं सीयूईटी की तरफ से। इस बार 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीयूईटी का एग्जाम दिया था पूरे भारत से, जिसमें कम से कम 3 से 3.5 लाख बच्चे यूपी से थे। केवल यूपी से 3.5 लाख बच्चे थे। तो सोचो कंपटीशन बढ़ रहा है। बिहार से 1.5 लाख बच्चे थे, झारखंड से 70,000 बच्चे थे, ऐसे ही मध्य प्रदेश से लगभग 1.5 लाख बच्चे थे, राजस्थान से लगभग 80,000 बच्चे थे। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों को सीयूईटी के बारे में पता चल रहा है, वो नीट जेईई से सीयूईटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, वहां तुक्का ज्यादा लगता है, यहां कम मेहनत से आपको एक टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जहां पर आपको टॉप फैसिलिटी मिलती है। उन यूनिवर्सिटीज को सरकार लाखों करोड़ों रुपए का फंड देती है, और फॉरेन से, विदेशों से पढ़े प्रोफेसर्स उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिन्होंने विदेशों से पीएचडी कर रखी है, कर रखा और कर रखा। लैब देखोगे तो आपके गांव, आपके घर जितने बड़े हैं, इतने बड़े बड़े लैब, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। तो सुविधा के स्तर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भारत में सबसे टॉप लेवल पे आती हैं, ठीक है। जेएनयू का नाम कितना सुना है, डीयू का नाम कितना सुना है, बीएचयू का नाम कितना सुना है, एएमयू का नाम कितना सुना है। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज ही नहीं है, इनका इकोसिस्टम बड़ा है, इनमें कल्चरल प्रोग्राम होता है, इनमें चुनाव होता है, सब प्रकार की सुविधाएं यहां पर हैं। वो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बड़ा पेचीदा मामला है। आपको पता चला कि आपके 37 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। कोई एक जो एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, वो कोई 5 सब्जेक्ट चुन सकता है, लेकिन अगर वो 5 सब्जेक्ट से ज्यादा चुनेगा तो वहां पर चुन ही नहीं पाएगा। लेकिन उस 5 सब्जेक्ट को अगर सही तरीके से नहीं चुनेगा तो उसकी यूनिवर्सिटी छूट जाएंगी। अभी बताता हूं कैसे। अच्छा, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीएटी,
अगर आप 5 चुन रहे हो तो उसमें एक लैंग्वेज और एक जीएटी जरूर होना चाहिए, यानी आप डोमेन में से केवल 3 सब्जेक्ट चुन सकते हो। ठीक है, टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप 12th के बाहर का भी सब्जेक्ट चुन सकते हो डोमेन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो भाई जिम्मेदार संस्था है, यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया देखने पड़ते हैं चुनने से पहले। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बीएससी करनी है, कहां से, बीएचयू से, या आपको बीएससी करनी है एयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपको चाहिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी। अगर आपको यही बीएससी करनी है बीएचयू से, तो आपको चाहिए क्या, 3 डोमेन, केवल 3 डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन अगर यही बीएससी आपको डीयू से करनी है, तो आपको चाहिए एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, 3 डोमेन, या 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन। अब आप इस चीज को ध्यान से अगर मेरे साथ देखोगे तो आप समझ पाओगे इस चीज को कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो कितनी आसान है, कि आपको एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, बिना उसके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एक ही कोर्स के लिए 3 यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है। ऐसा क्या हो कि अगर वो मैं फॉलो कर लूं तो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊं। उसके लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने फॉलो किया था और उनको जिस भी यूनिवर्सिटी में वो चाहते थे एडमिशन मिल गया। ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप सीयूईटी के एग्जाम की तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट लो, तो एक लैंग्वेज ले लो, उसमें आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। 3 डोमेन ले लो, ये 3 डोमेन आपके 12th के आधार पर होने चाहिए। आपके 12th, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी है, जो भी है आप उसको ले लो, और एक जीएटी ले लो। ठीक है, आपसे कहा गया था 5 सब्जेक्ट लेने के लिए, ये प्रॉपर 5 सब्जेक्ट हैं, ये प्रॉपर 5 सब्जेक्ट हैं, और इनमें जीएटी और लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। अब अगर आप बीएससी एयू से करना चाहते हो, एलिजिबल हो, बीएचयू से करना चाहते हो, एलिजिबल हो, डीयू से करना चाहते हो, एलिजिबल हो, या भारत के किसी और टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, आप एलिजिबल हो। उसके बाद की बात करते हैं, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसको। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 3 सब्जेक्ट तक आपकी फीस 1000 रुपए है, यानी अगर 3 सब्जेक्ट आप चुनते हो जनरल कैटेगरी से हो तो आप 1000 रुपए दोगे। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा चुनते हो तो आपको 400 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पर सब्जेक्ट के। मैंने आपको 5 बताया तो आपको यहां पर 2 बार 400 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 का हो गया, एक का ये, एक का ये। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस के हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो आपका 900 रुपए 3 सब्जेक्ट का पड़ेगा, और पर सब्जेक्ट आपको 375 देना पड़ेगा, 375। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी या एससी एसटी से हो या थर्ड जेंडर से हो तो आपको 800 रुपए देना पड़ेगा, और साथ में हर एक सब्जेक्ट के लिए 350। मैक्सिमम आप 5 ले सकते हो, तो आप उस हिसाब से देख लेना। आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो थोड़ा बढ़ जाता है, तो आउटसाइड इंडिया वाला बहुत ज्यादा सीयूटी देता नहीं है, जो देते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम एग्जाम डेट्स पर। तो आपका 1 मार्च को फॉर्म आता है, 1 मार्च को फॉर्म आता है, और जिसको आप 1 महीने तक भर सकते हो, 1 मंथ की आपके पास टाइमिंग होती है। 2 दिन आपको इसके बाद फॉर्म में करेक्शन के लिए मिलता है, 2 दिन करेक्शन के लिए आपको मिलता है, 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलता है। और करेक्शन के बाद सबसे बड़ी चीज होती है कि उसके बाद आपका एडमिट कार्ड मई के फर्स्ट वीक में आता है, मई फर्स्ट वीक आपका आ जाता है एडमिट कार्ड। ठीक है, और उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है मई के सेकेंड वीक से, मई के सेकेंड वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। आपका रिजल्ट जुलाई तक आ जाता है, और उसके बाद अगस्त सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ये आपके एग्जाम डेट की बात हो गई। और उसके बाद हम आपको बताएंगे एडमिशन प्रोसेस। जब आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाता है, जब आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड आ जाता है, स्कोर कार्ड, तो सभी यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन करती हैं, अपना सीयूईटी का पोर्टल सभी यूनिवर्सिटीज ओपन करती हैं। इस स्कोर कार्ड के आधार पर आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यूनिवर्सिटी में आपको करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ निकलती है, और अगर आपका नंबर उस कट ऑफ में आ जाता है तो आपका हो जाता है एडमिशन।
ठीक है, आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस एक साथ कैसे कंप्लीट हो, कौन गाइड करे, कौन बताए कि भैया ये रास्ता है और आओ मेरे साथ चलो, हम तुमको तुम्हारी टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए आपको पहुंचना होता है यहां पर। विद्याकुल ने आपको सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने वाला बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप साइंस साइड से हो तो आपके लिए संभव 2026 बैच है, आर्ट साइड से हो तो भी आपके लिए संभव 2026 बैच है। अगर आपको केवल जीएटी पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 12th का मेरा सब्जेक्ट सही है, मैं केवल जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहता हूं, लैंग्वेज की और जीएटी की, तो लैंग्वेज और जीएटी का एक कोर्स हमने आपके लिए बना दिया है संभव 2026। इसको ज्वाइन कैसे करना है, आपको डाउनलोड करना है विद्याकुल ऐप। क्या करना है, आपको विद्याकुल ऐप डाउनलोड करना है और वहां सीयूईटी वाले सेक्शन में जाकर के आपको बैच में जुड़ जाना है। यदि कोई परेशानी होती है तो 9218018357 इस पे कॉल कर लेना है, आपकी सारी परेशानियों को समाप्त कर दिया जाएगा, हर प्रकार से आपको गाइड किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हो गई। अगर किसी बच्चे ने ये पूरी क्लास देखी है तो उसके पास सीयूईटी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा और अब वो पूरी तरीके से तैयार है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और अपना ड्रीम कोर्स परस्यू करने के लिए। मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स जो कि अन्य कोर्स हैं जो सीयूईटी से बाहर के हैं, उनसे ज्यादा लाभ आपको सीयूईटी के अंदर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज से मिलता है। तो ये जानकारी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सीयूईटी के बारे में, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।